गरीबी मुक्त 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प विकसित भारत। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। जहां जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। श्री राम मंदिर निर्माण और श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर संसद के दोनों सदनों में आज चर्चा हुई। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत विभिन्न दलों के सांसदों ने चर्चा में हिस्सा लिया। अमित शाह ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को भारत के गौरवमयी युग की शुरुआत बताया। वहीं राज्यसभा में हुई चर्चा में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत विभिन्न दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया। बजट सत्र के अंतिम दिन शनिवार को संसद के दोनों सदनों में ऐतिहासिक श्री राम मंदिर के निर्माण और श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर चर्चा हुई। लोकसभा में चर्चा में हिस्सा लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भगवान राम जनमानस के प्राण हैं। 22 जनवरी का दिन समग्र भारत की आध्यात्मिक चेतना के पुनः जागरण का दिन आज इतिहास में बन चुका है। मान्यवर, 22 जनवरी का दिन महान भारत की यात्रा की शुरुआत का दिन है। 22 जनवरी के दिन मां भारती को विश्व गुरु के मार्ग पर ले जाने को प्रशस्त करने वाला दिन। मान्यवर, गृह मंत्री ने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीएम मोदी ने संतों द्वारा सुझाए गए यम नियम का अधिक कठोरता से पालन किया। गृह मंत्री ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर भारत के गौरवमयी युग की शुरुआत है। अयोध्या में राम मंदिर विध्वंस के सामने विकास का विजय है। मान्यवर, अयोध्या में राम मंदिर धर्मांधता के सामने आध्यात्मिकता और भक्ति का विजय। मान्यवर, भारत के गौरवमय युग की ये शुरुआत है। आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत का रास्ते का प्रशस्तीकरण का पॉइंट है और भारत माता को विश्व गुरु बनाने के रास्ते की मान्यवर शुरुआत है। राज्यसभा में चल रही चर्चा में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी हिस्सा लिया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ये इस देश की आत्मा है, ये इस देश का संस्कार है, ये इस देश की जीवन पद्धति है। यह इस देश की मर्यादाओं के बारे में चर्चा करने का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। इसको हमको समझना चाहिए। इससे पहले सुबह लोकसभा में नियम 193 के तहत चर्चा की शुरुआत की गई, जबकि दोपहर बाद राज्यसभा में चर्चा हुई। 11 दिन नारियल का पानी पी के हम में से कितने लोग तपस्या कर सकते हैं? 11 दिन शासकीय कार्य रखते हुए भी वो उपवास कर पाए, ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा थी तारीख को। और फिर दक्षिण में जाकर चाहे नासिक हो और फिर चाहे गुरुवायूर का मंदिर हो अथवा रामेश्वरम में खड़े होकर जब प्रधानमंत्री जी 22 कुओं के जल से स्नान कर रहे थे, जो भारत के संपूर्ण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो यह संदेश था दूर दक्षिण सिरे पर खड़े होकर कि देखिए ये राम है जो घट घट में व्याप्त है पूरे उत्तर से दक्षिण तक। श्री राम केवल हिंदुओं के नहीं, वो सबके हैं। भगवान राम हम सबके पूर्वज भी हैं और हम सबके लिए प्रेरणा भी है। और इसलिए उनके ज़माने, क्योंकि उनके ज़माने में आजकल के जो मत संप्रदाय और पंथ जो चलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ऐसा उनके ज़माने में कुछ भी नहीं था। संसद के दोनों सदनों में राम मंदिर पर हुई चर्चा में सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्षी दलों के सदस्यों ने भी हिस्सा लिया। गौरतलब है कि संसद के बजट सत्र को एक दिन के लिए बढ़ाया गया था। शनिवार को दोनों सदनों में राम मंदिर पर चर्चा पूरी की गई। विकास सारथी, नीरज सिंह और राजेश राज के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज। बजट सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था की स्थिति पर लाए गए श्वेत पत्र पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि यूपीए के 10 वर्षों ने देश के वित्तीय हालात को गहरी चोट पहुंचाई। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार की अथक कोशिश से देश दोबारा आर्थिक प्रगति के रास्ते पर दौड़ रहा है और जल्द ही भारत का दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने का रास्ता तय होगा। Many of them have given us their valuable inputs on what they think of the white paper and its contents. शनिवार को राज्यसभा में श्वेत पत्र पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरोप लगाया कि यूपीए सरकार की गलत नीतियों, भ्रष्टाचार